बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम बच्चों हमारा पाठ आइजैक न्यूटन को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें हम न्यूटन की जीवनी को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए पढ़ते और समझते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 2, आइजैक न्यूटन। तुम रोज इस बात का अनुभव करते और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। मतलब अगर हम कोई भी चीज गिरा दे तो वह पृथ्वी पर गिरेगी, न कि ऊपर जाएगी। तो वो क्या है? वह पृथ्वी पर खींच रही है उस चीज को। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था। किसने? इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने ही लगाया था और इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक आधार भी उन्होंने दिया था। किन्होंने? आइजैक न्यूटन ने। उसके प्रकाश की गति को नापा। इसने क्या किया? प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। ये सभी कार्य किसने किए थे? आइजैक न्यूटन ने। आज का विज्ञान उसी की खोज पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। क्योंकि विज्ञान जगत के पिता क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी खोज की जिसके बिना जाने हम विज्ञान को नहीं जान सकते। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ? न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उसके पैदा होने से पूर्व ही, मतलब उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ, दो ही सदस्य उनके घर में थी। एक तो वह खुद न्यूटन और उनकी माँ। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर माँ दिन भर खेती करती। तब कहीं जाकर उनका पेट भरता था। उन्हें जीवन यापन करने के लिए मात्र जो भूमि का टुकड़ा, यानी जो खेत उनके पास था, उस पर उनकी माँ निरंतर खेती करती थी। तब जाकर कहीं उनका पेट भरता था। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने पादरी से पुनः विवाह कर दिया। अब न्यूटन की माँ को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बच्चे की शायद भविष्य सुधारने के लिए मुझे एक दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। एक व्यक्ति जो पादरी था चर्च का, उससे उन्होंने दोबारा से शादी कर ली। तब से पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। अब उसकी माँ ने जिनसे दूसरी शादी करी थी, उन्हीं पिता ने उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली थी। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा और शर्मीला था। वह कम बोलता था। न्यूटन कैसे थे? वह कम बोलने वाले थे। वह शोर शराबे से घबराते थे। वो क्या करते थे? शोर शराबा, मतलब हल्ला गुल्ला जो होता है, उससे उन्हें डर सा लगता था। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी, मतलब उनको ज्यादा शौक खेल कूद का नहीं था। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधे चीजें बनाना उसे भाता था। अब वो क्या करता था? हथौड़ी से ठोका पीटी करता रहा करता था। ये उनसे कुछ उल्टी सीधे चीजें बनाना उसको अच्छा लगता था। किसको? न्यूटन को। 6 साल की अवस्था, मतलब 6 साल की उम्र में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वो 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हो गए। वह पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर थे। वह पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? कमजोर। इतिहास उसे याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक घटना ने क्या किया? सब कुछ बदल दिया। कक्षा में
पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। जो क्लास में फर्स्ट बच्चा आता था वह न्यूटन से उलझ पड़ा, मतलब उसने उससे झगड़ा कर लिया। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और उसके बाद वह सदा कक्षा में प्रथम आता। अब उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि मुझे भी मन लगाकर पढ़ना है और मुझे भी प्रथम स्थान प्राप्त करना है। अब वह उस काम में सफल भी जरूर होगा। 10 साल की आयु में न्यूटन के पिता का देहांत हो गया। अब फिर से जो दूसरे पिताजी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी। अब पिताजी की मृत्यु के बाद में आर्थिक तंगी की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी। माँ खेतों में काम करने जाने लगी जीवन यापन करने के लिए। और फिर भी इन सब के कारण भी उनकी जो मन की इच्छा शक्ति थी, जो उनका मन था कि मैं पढ़ाई करूं, वह उस पढ़ाई के प्रति इच्छा शक्ति कम नहीं हुई। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। टटोलता मतलब देखने लगता हो। और वह इस तरीके से पढ़ने लगा। उसकी माता ने उसकी लगन देखी, मतलब उसकी माता को ये दिखा कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए इतना आतुर है, और उससे प्रभावित होकर उसने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली। उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी अब माताजी ने ले ली। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेज दिया गया। 12 साल की आयु में उसने एक हवाई चक्की बनाई। क्या बनाई? हवाई चक्की। फिर उसने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाया करती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बना। उसने उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। उसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान के पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। मतलब जो कभी नहीं मरने वाला नाम है वह है न्यूटन का। तो इस तरीके से अपना ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। नक्षत्र। नक्षत्र मतलब तारे, गुत्थियां मतलब समस्या या उलझने, कंदील मतलब लालटेन, पेचीदा मतलब उलझन, मुश्किल, स्पष्ट का मतलब साफ। अब केवल बातचीत के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास कार्य में, जिसमें पहला क है, न्यूटन ने किस बात का पता लगाया? न्यूटन ने इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी अपनी ओर सभी चीजों को खींचती है। दूसरा, न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था।
इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ग, पढ़ाई लिखाई में न्यूटन कैसा था? पढ़ाई लिखाई में न्यूटन ज्यादा होशियार नहीं था, कमजोर था। घ, वह शहर जाकर क्या करता था? वह शहर जाकर अपनी माँ की सहेली के घर जाता और उनकी अलमारी खोलकर पुस्तकें टटोलने लगता था लिखने के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है पहले प्रश्न में। पहला है, रिक्त स्थान प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। धरती। ख, रिक्त स्थान के अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं। विज्ञान के अधिकतर नियम। न्यूटन ने रिक्त स्थान की गति को नापा। किसकी? प्रकाश की गति को नापा। रिक्त स्थान की गति समझी और बुद्धियां सुलझाई। तो ये रहा, देखो, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की बुद्धियां सुलझाई। गणित की बुद्धियां सुलझाई। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक रिक्त स्थान बनाए। क्या बनाए? जो पानी से चलती थी। ड, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करे वह रिक्त स्थान कहलाता है। वैज्ञानिक। प्रश्न दूसरा है, न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा जाता है? तो न्यूटन ने अनेक खोज की। न्यूटन ने यह पता लगाया कि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने प्रकाश की गति का पता लगाया, नक्षत्रों की गति नापी, जिनके बिना विज्ञान संभव नहीं। अतः न्यूटन को विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरा, बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था? वह शर्मीले थे। ये देखो, शर्मीला था। कैसा था? ग, पढ़ाई में न्यूटन की लगन को देखकर उसके मामा ने क्या किया? उसकी मां ने पुनः विवाह कर लिया। एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। न्यूटन ने क्या क्या बनाया? न्यूटन ने जल घड़ी, हवाई चक्की, बनाई। ड, किस आदत के बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोज की? न्यूटन की यह आदत थी कि वह जो कार्य पकड़ता था वह उसे पूरा करके ही दम लेता था। इस आदत की वजह से ही न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। अब अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, क्या प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है? पृथ्वी, आकाश या वायु? पृथ्वी। दूसरा, न्यूटन ने प्रकाश के रिक्त स्थान को नापा। गति, समय या कोई नहीं? गति को। तीसरा, विज्ञान के अधिकतर नियम रिक्त स्थान के बनाए गए हैं।
न्यूटन प्रकाश या समय, न्यूटन के। चौथा, विज्ञान जगत के पिता कौन है? सर भाभा, न्यूटन या चार्ल्स बाबेज? न्यूटन। शब्दों का खेल में दिया गया है हमें, नीचे शब्द और उनके अर्थ लिखे हैं, किंतु वे आमने सामने नहीं लिखे। रेखा खींचकर शब्दों को सही अर्थ से मिलाना है। बाल्यावस्था मतलब बचपन। प्रत्येक मतलब हरेक। गति मतलब चाल। रुचि मतलब शौक। जगत मतलब संसार। और पश्चात मतलब बाद में। पढ़ो और समझ कर लिखो। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई, ऐसे चार और जोड़े पाठ से खोजकर नीचे लिखो। पढ़ाई और लिखाई से पाठ में और कौन कौन से जोड़े दिए गए हैं? ठुक ठुक, उल्टी सीधी, खेल कूद, सीधा साधा। ठुक ठुक। दूसरा खेल कूद। तीसरा सीधा साधा। और उल्टी सीधी। अब है आगे, दो दो शब्द बनाइए। रु से रुचि, रुमाल, रुमाल। अच्छी, ज्य से प्रभावित, प्रभाव। प्रकाश। सच, रुमाल और रुतबा। विज्ञान का अज्ञान व ज्ञान। अच्छ का स्वच्छ। और स्वेच्छा। आगे है प्रश्न 4, इन समान उच्चारण वाले भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ समझो और अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाओ। और का मतलब होता है रुचि यानी की तरफ, और तथा और अन्य। रुचि, उसकी रुचि विज्ञान में है। दूसरा और,
घर के ओर चलो। दूसरा है दिन यानी दिवस और दिन यानी गरी। आज का दिन अच्छा है। दिन यानी गरीब। हमें दिनों के या दीन व्यक्तियों की के मदद करनी चाहिए। ये पढ़कर समझना है हमें। अनुस्वार जिन वर्णों पर लगता है, अनुस्वार बिंदी की तरह मात्रा होती है, उसके अगले वर्ण के पंचम वर्ण अरहित के रूप में बोला जाता है। जैसे अंक, शंख, पतंग और कंगे। क वर्ग और ड वर्ग बोला जाता है। ठीक है। अब प्रश्न 6 नीचे दिए गए शब्दों के सामने अर्थ वाले शब्द वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखिए। तो इसमें पहला है सुबह, दूसरा पानी, तो सुबह हो गई भोर, सुबह हो गई भोर। दूसरा है पानी, बगीचा, उपवन। प्रसन्न का हो जाएगा खुश। अवश्य, जरूर, अंदर, भीतर। सुंदर, पानी और कपड़ा। प्रश्न है 7 विलोम शब्द लिखिए। मालिक का नौकर, कम का ज्यादा, छोटा बड़ा, आना जाना, आज्ञा ताकतवर, कमजोर, आज्ञा अवज्ञा। अब है प्रश्न 8 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखो और इनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला, आम बबूला होना मतलब क्रोधित होना।
एक ना चलना मतलब बात ना मानना। तीसरा, मौत के घाट उतारना मतलब जान से मार डालना। अब है आग बबूला होना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सोनू के परीक्षा में कम अंक आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। दूसरा है हमारा एक ना चलना। दादाजी की बात के सामने पिताजी की एक ना चली। तीसरा है मौत के घाट उतारना। मौत के घाट उतारने का मतलब है जान से मार देना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।